आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, एक सपने की कहानी जिसकी कीमत बहुत भारी थी। ये कहानी है एक माँ के निस्वार्थ बलिदान की और एक बेटे के उस वादे की जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो कहानी की शुरुआत हम उसके अंत से करते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास वो सब कुछ है जो कोई भी चाह सकता है। पैसा, शोहरत, सम्मान। उसने अपने हर सपने को सच कर लिया था। पर जानते हैं, इस सारी कामयाबी और चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा खालीपन था। क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने ये सब हासिल किया, वो ही उसे देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था। और यहीं से इस कहानी का असली दर्द शुरू होता है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये सफर शुरू कहां से हुआ था। एक छोटा सा गांव, एक बहुत ही मामूली सा घर, जहां एक माँ और बेटे ने मिलकर एक सपना बुना था। सोचिए, रात के 2 बजे हैं। उस पुराने से घर में जहां पूरा गांव सो रहा है, वहां एक दिए की लौ जल रही है। ये राजू था, किताबों में पूरी तरह खोया हुआ। हाँ, आंखें नींद से बोझिल थीं, पर दिल में एक सपना था, एक ऐसी जिद थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। और पता है उसका सपना क्या था? कोई बड़ी गाड़ी या बंगला नहीं, उसका सपना तो अपनी माँ के लिए था। वो बस इतना चाहता था कि एक दिन वो इतना कामयाब हो जाए कि उसकी माँ को फिर कभी किसी और के घर काम ना करना पड़े। बस यही एक धुन थी उसके सिर पर। और इस सपने को सच करने के लिए उसकी माँ सीता क्या नहीं कर रही थी। वो हर दिन खटती थी, दूसरों के घरों में बर्तन धोना, हाथ से कपड़े धोना। उसके हाथ सख्त हो गए थे, चेहरा थकान से मुरझा जाता था, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के भविष्य की एक अलग ही चमक थी। ये एक माँ का सच्चा निस्वार्थ संघर्ष था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उनके इस सपने की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होती है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हुआ यूं कि एक दिन अचानक सीता बीमार पड़ गई। जो पहले एक मामूली सी बीमारी लगी, वो धीरे धीरे इतनी गंभीर हो गई कि उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। घर में एक डर का माहौल बन गया। राजू तो परेशान था ही, पर एक माँ तो माँ होती है ना। अपनी उस तकलीफ में भी उसे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। वो बस यही कहती, मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के भविष्य पर था। लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आई जो किसी पहाड़ से कम नहीं थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, इलाज के लिए पैसे लगेंगे। और यही वो दीवार थी जिसे वो लांघ नहीं सकते थे। उनकी गरीबी उनकी माँ की जिंदगी के रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। राजू ने क्या नहीं किया। वो यहाँ वहाँ भागा, हर दरवाजा खटखटाया, लोगों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो बिल्कुल अकेला और लाचार महसूस कर रहा था। और फिर वो रात आई जब सीता को एहसास हो गया कि अब वक्त नहीं बचा है। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जो आखिरी शब्द कहे, वो राजू के लिए जिंदगी भर का एक वादा बन गए। उसने कहा, बस कभी हार मत मानना। और बस उन्हीं शब्दों के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राजू की दुनिया वहीं उसी पल बिखर गई। माँ तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक वादा छोड़ गई। अब राजू के पास उस वादे को पूरा करने के सिवा कुछ नहीं बचा था। ये एक ऐसा सफर था जो एक अधूरी जीत की तरह महसूस हो रहा था। इसके बाद कई साल गुजर गए और इन सालों में राजू ने बस एक ही काम किया, दिन रात मेहनत। माँ की याद और उसका वो आखिरी वादा, बस यही उसकी ताकत थी। और आखिरकार उसने वो कर दिखाया। वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। तो अब कहानी का पहिया घूमकर वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरू किया था। आज जब राजू एक कामयाब इंसान बन चुका है, वो उस जगह लौटता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक रोज वो वापस लौटा अपने उसी पुराने सूने घर में। हर कोना, हर दीवार उसे अपनी माँ की याद दिला रही थी। वो घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा था, क्योंकि घर की आत्मा, उसकी माँ, तो जा चुकी थी। उसने दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखा और आंखों से आंसू रोक नहीं पाया। बस इतना ही कह सका, माँ देखो, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, लेकिन इस कामयाबी का क्या फायदा जब आज भी मुझे तुम्हारी कमी सबसे ज्यादा खलती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सफलता की असली कीमत क्या है? क्या ये वो बलिदान है जिनका कर्ज हम कभी चुका ही नहीं सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनों के त्याग और प्यार की असली कीमत समझने पर